जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट की है बारी, कितनी है तैयारी। मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन जैसा कि सक्षमता काउंसलिंग में देखा जा रहा है, एक मुख्य समस्या जो आ रही है, जो आपको भी हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। 50% रोस्टर का जो आज आखिरी दिन है, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनल आंसर की जो क्यों देरी हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। मेल फीमेल का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सीटें खाली रह जाएंगी, किसकी सीटें खाली रह जाएंगी, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की है बारी, कितनी है तैयारी। मैं किस तैयारी की बात कर रहा हूँ, देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबको बता दिया, सबने लगभग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया होगा या फिर आप कर लेंगे। लेकिन जो मेन समस्या जो सक्षमता में भी आ रही है और आपके साथ भी हो सकती है और आपके नोटिफिकेशन में भी है कि मोबाइल पे OTP जरूर आना चाहिए। अब बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि उनका आधार से नंबर लिंक है या नहीं, लिंक है तो कौन सा नंबर लिंक है। अगर ऐसी समस्या है तो इसको आप अभी भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके किसी सर्टिफिकेट पे नाम में कुछ गलती है या आपके पास ओरिजिनल नहीं प्रोविजनल है तो उसको अभी करना मुश्किल है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 18 से 20 अगस्त के बीच आ जाएगा। तो आपके पास लगभग 10 दिन है, तो सर्टिफिकेट पे तो नाम चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आधार की जो समस्या है उसको आप ठीक करते हैं। सबसे पहले आपको UIDAI इस वेबसाइट पे जाना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे गेट आधार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सॉरी तो सबसे पहले आपको जाना है UIDAI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आधार सर्विसेज का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर पता लग जाए। जिनको यही नहीं पता है कि मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। आधार सर्विसेज पे जाइए और यहाँ पे वेरीफाई आधार का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। और फिर यहाँ पे जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, आपका OTP मोबाइल नंबर, यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपका कौन सा मोबाइल नंबर जो है वो लिंक है और OTP आ रहा है या नहीं। ये चीज़ हो जाएगा। आधार की जो समस्या है उसको आप जरूर ठीक करवा लीजिए। अगर आपको नेम भी चेंज करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट पे किसी, मान लीजिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे चेंज करवाने जाएंगे तो इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और आपने जिस बोर्ड से भी किया है, ग्रेजुएशन हो या फिर CBSE बोर्ड से आपने 12th किया है या 10th, जो भी जिस बोर्ड से भी किया, फिर उसको बोर्ड को, तो इन सभी प्रोसेस में लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाएगा आपको ये ठीक करवाने में। तो वो तो पॉसिबल नहीं है अभी आप आधार की जो दिक्कत है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसका मैंने वेबसाइट भी बता दिया, यहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाइए, वहाँ पे जो भी आधार में दिक्कत है उसको जरूर ठीक करवा लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम जो सक्षमता परीक्षा में यही देखा जा रहा है, OTP नहीं आ रहा तो आधार में नाम गलत है। और जो आधार में चेंजेस करवाना है वो किसके आधार पर करवाना है, 10th का जो आपका मार्कशीट है उसके आधार पर करवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं, जो बात करने वाले थे कि आज लास्ट डेट है फाइनल आंसर की का, जो लेट हो रहा है क्यों हो रहा है। देखिए, TRE 3 का जो है OMR शीट जो है वो अपलोड करना था, उसमें भी देरी हो रही है। इसी को लेकर जो अभी तक जो है ये हेड टीचर का जो है अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं किया गया है। और 50% जो रोस्टर था उसका ये लेटर आप देख सकते हैं, इसको लगभग 6 अगस्त को जारी किया गया था और इसमें कहा गया था 1 हफ्ता, यानी कि आज 12 अगस्त हो गया, यानी आज या कल में 12 से 13 अगस्त के बीच में आपका जो है रोस्टर जो है वो तैयार हो जाएगा 50% का। और जो रिजल्ट के लिए कहा गया था, जो एक न्यूज़ आई थी कि 15 अगस्त तक रिजल्ट, हालांकि मुझे नहीं लगता 15 तक आएगा। रिजल्ट बनते बनते आपका 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आ जाएगा। फाइनल आंसर की हो सकता है कि 1 या 2 दिन, क्योंकि आज आ जाना चाहिए था, हो सकता है आज रात को भी इसका फाइनल आंसर किया आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ कम ही चांस है। क्योंकि TRE 3 का जो है अभी तक OMR शीट अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए आज BPSC आयोग में काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो रिजल्ट के साथ ही आपका फाइनल आंसर की भी आएगा, 1 दिन पहले या हो सकता है उसके साथ में, क्योंकि TRE 2 में भी देखा गया है रिजल्ट के साथ ही जो है फाइनल आंसर की जारी किया गया था। तो रिजल्ट के बारे में यही अपडेट है कि 18 से 20 अगस्त, फाइनल आंसर की भी उसके साथ ही आ सकता है। अब बात कर लेते हैं जो सीटें खाली रह जाएंगी। आपको पता होगा महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं। लगातार कमेंट में पूछा जा रहा है कि मेरे 57 मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ। तो देखिए, अगर आप महिला कैटेगरी में हैं और आप कंपटीशन का लेवल देखेंगे, उसके हिसाब से जो आपका जो 32% मार्क्स यानी कि 48 मार्क्स है क्वालिफाइंग, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं
आप किसी भी कैटेगरी से हैं और इससे +5 नंबर मान के चलिए, अगर आपके इससे +5 नंबर हैं तो आपके चांसेस है, यानी आपके मार्क्स अगर 55 के अराउंड है, ये मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप लोग जो बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं कि मेरे चांसेस, बिल्कुल सबसे पहले जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को अगर आपने कर लिया, मैं ये फीमेल की बात कर रहा हूँ, उसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत सारे वीडियो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे 75, 80 पता नहीं क्या क्या 90 तक जा रहा है कट ऑफ, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है इसमें आपने 35% आरक्षण भी है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जनरल में ये जो 50% के हिसाब से है 5635 महिलाओं के लिए है, ईडब्ल्यूएस में लगभग 1408 सीटें हैं, 2536 ईबीसी में है, बीसी कैटेगरी में 2898, 2254 एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 141। तो अच्छी खासी सीटें हैं महिलाओं के लिए। मान के चलिए आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और इसमें +5 नंबर मान के चलिए आपका बहुत अच्छे चांस है। और अगर आपने 60 स्कोर कर लिया तो मान के चलिए आप सेफ है। 60+ वाले मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, इस सेफ कैटेगरी में है। ये मैं महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ। अब पुरुषों के लिए बात करें तो पुरुषों के लिए भी जो सीटें हैं वो पर्याप्त हैं। इनका कट ऑफ भी मैक्सिमम अगर यूआर का जाएगा भी कट ऑफ तो वही 75 मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, हालांकि मेरे हिसाब से 70 से 73 के अराउंड ही कट ऑफ रह सकता है यूआर का। तो चलिए अब फाइनल कट ऑफ एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट में यही पूछा जाता है इतने नंबर हो जाएंगे नहीं होंगे। मैं शुरू से इसी कट ऑफ पे हूँ और फिर से मैं यही बता रहा हूँ, यूआर मेल में 70 to 73, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर ±1-2 आपका है भी माइनस में, इससे कम भी है, तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल श्योर रहिए, आप डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार रखिए। फीमेल कैटेगरी में मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो जाएगा यूआर का 56 to 59, ये फीमेल यूआर की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में अगर मेल की बात करें 67 to 69, ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, देखिए फीमेल में कट ऑफ लगभग यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी की बात करें अगर मेल कैटेगरी में 63 to 65, वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें 51 to 54, वहीं अगर बीसी कैटेगरी में मेल की बात करें 66 to 68, वहीं अगर फीमेल की बात करें बीसी कैटेगरी में तो इनका भी कट ऑफ जो है 53 to 56 के अराउंड रहने की उम्मीद। एससी कैटेगरी में अगर मेल की बात करें 62 to 64, वहीं अगर फीमेल की बात करें एससी कैटेगरी में तो 51 to 53, एसटी कैटेगरी में भी देखें तो 59 to 62, वहीं अगर एसटी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 50 to 53 के अराउंड रह। पीएच कैटेगरी में अगर मेल की बात करें 56 to 59, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो क्वालिफाइंग 48 to 50 के अराउंड रहने वाला। यही आपका कट ऑफ है। आप जो बार बार कमेंट में पूछें कि मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यही है और मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके बीच आपके हैं तो आपके चांसेस अच्छे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। रिजल्ट के बारे में जो आप बार बार पूछे, देखिए हम क्या है जो न्यूज़ आती है उसके हिसाब से ही बता सकते हैं, लेकिन अभी क्या है बीपीएससी जो है टीआरई 3 के बारे में ज़्यादा मतलब उस पर काम चल रहा है। आपने देखा होगा आज आंदोलन भी चल रहा है टीआरई 3 को लेकर, बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इसीलिए जो है हेड टीचर का जो फाइनल आंसर की में अपडेट तो यही था कि 10 से 12 अगस्त के बीच आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आया। तो इसके बारे में तो बीपीएससी बता सकता है कि क्यों देरी हो रही है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो ये रिजल्ट देने वाले हैं ये रोस्टर के हिसाब से जो रिजल्ट आने वाला है उसके साथ ही ये इसकी भी घोषणा कर दे फाइनल आंसर की, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आ जाएगा अब उस पर तो आपत्ति दर्ज करेंगे नहीं, तो हो सकता है रिजल्ट के साथ ही आपका ये फाइनल आंसर की भी आ जाए। तो पूरी जानकारी ये थी। देखिए रिजल्ट में हो सकता है 1-2 दिन ऊपर हो जाए, लेकिन आपका जो ये आधार की समस्या है ना इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सक्षमता परीक्षा में यही परेशानी हो रही है। अगर यहीं पे दिक्कत हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत यहीं से होती है, और यहीं पे अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। ये थी पूरी जानकारी। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत के साथ और ज़रूरी अपडेट आपको बताते रहते हैं। जय हिंद।